ए हीरो, मिथुन दा जब मुंबई आए ना तो एक कुली ने उन्हें पीछे से ऐसे ही आवाज लगाई। मिथुन दा को लगा कि मैं हीरो जैसा दिखता हूं, लेकिन फिर पता चला कि यहाँ कुली हर किसी को हीरो कह के बुलाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मन में लगा कि भाई अब बंबई आए हैं तो हीरो बन जाएंगे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ हुआ कि सुसाइड तक करने का सोचना पड़ा। आज कहानी मिथुन दा की। बंगाल चुनावों में बड़ी अहम भूमिका में आ गए हैं मिथुन दा। कभी नक्सली हुआ करते थे। क्या है कहानी, कैसे बीजेपी तक पहुंच गए मिथुन दा। तो मिथुन दा की भी जो शुरुआत हुई थी ना, कोलकाता में हुई थी। कोलकाता में पैदा हुए थे। गौरांग चक्रवर्ती उनका नाम था। मिथुन चक्रवर्ती नहीं हुआ करता था। शुरुआत में पढ़ाई जो है वो कोलकाता में ही हुई और झुकाव जो है वो नक्सलिज्म की तरफ हो गया शुरुआत में ही। मिथुन दा कहते हैं कि उस वक्त के बड़े जो नक्सली नेता हुआ करते थे उनके काफी संपर्क में रहा करते थे। वो कहते हैं कि नक्सल आंदोलन को शुरू करने वाले चारू मजूमदार के बेहद करीबी हुआ करते थे मिथुन दा उस वक्त, और झुकाव लेफ्ट की तरफ ज्यादा था। चाय की भी शुरुआत हो चुकी है, तो अब आप टी डाल दीजिए। तो मिथुन दा की जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ कि उबल गए वो चाय की तरह। मिथुन दा के भाई की मौत हो गई और उस वक्त मिथुन दा ने यह फैसला किया कि मैं अब नक्सलिज्म को छोड़ दूंगा। उन्होंने कोलकाता को भी छोड़ दिया। 19 साल की उम्र में मिथुन दा ने कोलकाता छोड़ दिया, बंगाल छोड़ दिया और पुणे आ गए। दोस्तों ने बताया कि यहाँ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे कुछ करो। मिथुन दा को लगता नहीं था कि मैं हीरो टाइप हूँ। उनको लगता था कि भाई मैं ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, विलन बन जाऊंगा, और विलन भी बंगाली फिल्मों में। हिंदी फिल्मों तक मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन किस्मत उन्हें लेकर के आई। आप सबको पता है कि पहली फिल्म जो उनकी मृग्या थी उसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था। लेकिन इसके पीछे की कहानी शायद बहुत कम लोग जानते हैं। मिथुन दा ने खुद ये कहानी सुनाई थी। कहानी ये थी कि मिथुन दा को अमिताभ बच्चन और रेखा की फिल्म दो अनजाने में एक छोटा सा रोल मिला। एक रोल है, आप देखिएगा, जिसमें अमिताभ बच्चन जो है मिथुन दा से भिड़ंत करते हैं। अब मिथुन दा से प्रोड्यूसर्स ने कहा कि भाई ये रोल है तो बताइए क्या पैसे वैसे लोगे और क्या करोगे। इसके लिए कोलकाता जाना था। मिथुन दा ने कहा मैं पैसे नहीं लूंगा, आप मुझे कोलकाता ले चलो, क्योंकि उस वक्त एयर टिकट बहुत महंगी हुआ करती थी। मिथुन दा कोलकाता पहुंच गए कि भाई चलो इसी बहाने एक सीन का रोल है वो भी कर लेंगे, और कोलकाता। मिथुन दा की मुलाकात हुई मृणाल सेन से। मृणाल सेन उस वक्त मृग्या फिल्म के लिए हीरो की तलाश कर रहे थे। मिथुन दा मिले और मृणाल सेन ने उनका स्क्रीन टेस्ट लिया और कहा कि भाई इस फिल्म का आइडिया ड्रॉप हो गया है। फिर मिथुन दा मायूस हो गए। फिर जो है 2-3 महीने बाद फोन आया, 500 रुपए साइनिंग अमाउंट उन्हें जो है दिया गया, और फिर फिल्म की शुरुआत हुई। और सबसे पहले तो एक हेयर ड्रेसर को बुलाकर मिथुन दा के बाल जो है कटवाए गए। और फिर तो मिथुन दा को हर फिल्म में लोग यही कहते थे कि अब बिना शर्ट के ही आप आ जाइए, लेकिन वो राजी नहीं होते थे। देखिए, इस फिल्म के लिए मिथुन दा को नेशनल अवार्ड तो मिला, लेकिन स्ट्रगल इससे पहले बहुत रहा। एक किराए के मकान में रहा करते थे मिथुन दा, वहां 75 रुपए देते थे और जमीन पे सोते थे। उनका एक साथी था जो 150 रुपए देता था और बेड पे सोता था। एक बार जमीन पर जब सो रहे थे तो इन्हें चूहे ने काट लिया। अब चूहे ने काट लिया तो रात भर सो नहीं पाए। तो सुबह वो साथी जो था, जो बिस्तर पे सोया करता था, वो ऑफिस चला गया और ये काफी थके हुए थे तो उसके बेड पे सो गए। वो अचानक से आ गया और उसने खूब डांटा कि तुम 75 रुपए देते हो, बेड पे कैसे सो सकते हो, मैं 150 रुपए देता हूँ। तो मिथुन दा ने कहा कि वही अंदाज उन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्म अग्निपथ में दिखाया था। याद है आपको मिथुन का वो कैरेक्टर? वहां से, उस शख्स से जिसने उन्हें डांटा था बेड पे सोने की वजह से, उससे उन्होंने उस कैरेक्टर को जो है पिक किया और सुपरहिट रहा था उनका वो कैरेक्टर। खैर, मुंबई में जब स्ट्रगल कर रहे थे तो कई बार तो पता ही नहीं होता था कि भाई खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। उनके एक दोस्त थे विक्रम मनेरा। उन्होंने मिथुन को एक जिमखाना में मेंबरशिप दिलवा दी, सिर्फ इसलिए कि कम से कम सुबह उठ के वॉशरूम चले जाएंगे, नहा धो लेंगे, वो तो हो गया, लेकिन दिन में खाना कहाँ से खाएंगे, ये मिथुन दा को समझ में नहीं आ रहा था। स्ट्रगल चल रहा था।
एक वक्त ऐसा भी आया जब लगा कि सुसाइड कर लूं, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और स्ट्रगल रंग दिखाने लगा था। मृज्ञा उन्हें मिल ही चुकी थी, लेकिन मृज्ञा के बाद दिक्कत क्या हो गई कि वो टाइपकास्ट हो गए। लोगों को लगा कि भाई एक्टर तो अच्छा है पर हीरो नहीं है। अब सांवले थे और मिथुन दा का कहना है वैसी कदकाठी भी नहीं थी। अब आपको पता है कि भाई वो तो खुद सोचते थे कि मैं विलन बन जाऊंगा, मतलब कुल मिला के हीरो टाइप नहीं थे। लेकिन सुरक्षा उनकी पहली ठीक ठाक कामयाब फिल्म रही, फिर तराना आई, फिर एक ऐसी फिल्म आई जिसने मिथुन दा को वो कामयाबी दे दी जिसकी उन्हें तलाश थी, डिस्को डांसर। जी हाँ, एक फिनोमिना बन गए थे मिथुन चक्रवर्ती उस वक्त जब डिस्को डांसर आई थी। हर कोई उनके कदमों पर जो है वो थिरकता था और वो स्टाइल मिथुन दा ने खुद इजाद किया था। जी हाँ, मिथुन ने कहीं से कॉपी नहीं किया था, वो खुद उनका अपना स्टाइल था। उनका कहना था कि मैं जो है डिस्को डांस को बॉलीवुड में लेकर के आया। और पहले उनका कहना था कि पहले फिल्मों में जो फाइट होती थी ना वो नकली फाइट होती थी, मतलब लड़ाई सिर्फ ऐसे दिखाई जाती थी, लेकिन मिथुन दा जो है वो असली फाइट को लेकर के आए। फिर मिथुन दा ने ढेरों फिल्में की, एक साल में 30 फिल्में की, कई कामयाब नहीं भी हुई, लेकिन फिल्मों का सिलसिला जो है चलता रहा। अब मोहब्बतों का सिलसिला भी खूब चला इनकी जिंदगी में। कहते हैं 3 शादियां हुई मिथुन दा की। अक्सर आप खबरें पढ़ते होंगे। एक हेलेना ल्यूक नाम की मॉडल थी, एक्ट्रेस थी, उनसे शादी हुई। 6 महीने कहते हैं वो शादी चली और फिर टूट गई, क्योंकि मिथुन अपने कजन्स के साथ रहा करते थे, उन पर पैसा खर्च किया करते थे, उनका ख्याल रखा करते थे, और हेलेना को इस बात से ऐतराज़ था, तो दोनों की नहीं बनी और शादी टूट गई। फिर योगिता बाली से इनकी शादी हुई। योगिता बाली की किशोर कुमार से शादी टूटी थी। फिर खबर आई कि मिथुन चक्रवर्ती का श्रीदेवी से अफेयर हो गया। अब श्रीदेवी मिथुन पर शादी के लिए दबाव भी बना रही थी, ऐसी खबरें थी। उधर बोनी कपूर की भी श्रीदेवी से नज़दीकियां हो रही थी, जिससे मिथुन को परेशानी थी। और कहते हैं कि मिथुन के कहने पर श्रीदेवी ने बोनी कपूर को राखी तक बांधी थी। अब श्रीदेवी चाहती थी कि मिथुन उनसे शादी करें, लेकिन मिथुन तो पहले से शादीशुदा थे। और फिर एक बार कहते हैं कि भाई मिथुन की पत्नी को भी ये बात पता चल गई और एक होटल में ये दोनों थे और योगिता बाली वहाँ पहुँच गई और खूब हंगामा हुआ। हालांकि सब किस्से हैं, सुनी सुनाई बातें हैं, मैगजीन्स की खबरें हैं, लेकिन कहा जाता है। खैर, उसके बाद जब श्रीदेवी को ये लग गया कि भाई मिथुन उनसे शादी नहीं करेंगे, तो उन्होंने मिथुन को छोड़ दिया और बोनी कपूर से शादी कर ली और मिथुन जो है फिर योगिता बाली के पास वापस आ गए। भाई चाय में मीठा होना चाहिए। और उधर बीजेपी भी उम्मीद कर रही है कि मिथुन दा के आने से जो है बंगाल में उनके लिए मिठास लौटेगी। रसगुल्ला, वो जीत का जो रसगुल्ला होता है उसे जरूर खाएंगे। देखिए, मिथुन चक्रवर्ती लेफ्ट के नेता सुभाष चक्रवर्ती के करीबी माने गए, ज्योति बसु के करीबी थे। फिर जब ये दोनों नेता नहीं रहे तो लेफ्ट से धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं दूर हो गए। फिर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के करीब आए, राज्यसभा पहुंचे और अब बीजेपी का दामन उन्होंने जो है थाम लिया है। अब बीजेपी उम्मीद कर रही है कि भाई मिथुन दा के करिश्मे से जो है उन्हें कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत बंगाल में जो है हासिल होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।